देखो केमिस्ट्री में अब हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है। इससे पहला दिन क्या पढ़ाया था? मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण है। जैसे तुमको याद होगा तो ई नॉट जी जेड जिंक जो जेड प्लस प्लस में बदलता है, ये कितना होता है? प्लस 0.67 वोल्ट होता है ना? जी सर। बोलो ना जी सर। इसका जो अवकरण लिखेगा ये कौन विभव है? ऑक्सीकरण है। कैसे? Zn से Zn प्लस प्लस हुआ है, माना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है ना, प्लस 0 से कितना हुआ? +2। इसका अवकरण लिखेगा तो कितना लिखेगा? Zn प्लस प्लस Zn ना, तो कितना माइनस ना हो। उसी दिन बता दिया था कि अगर प्लस हो जाए अवकरण तो ऑक्सीकरण क्या होगा? माइनस होगा। तो -0.67 वोल्ट हो गया। इसी तरह से कॉपर का भी लिखा था। कॉपर में तो अवकरण ने लिखा था Cu कितना बोलो? 0.34 वोल्ट ना है, याद होगा। तो सभी तत्वों का, जैसे जिंक है, ये क्या है? कॉपर है ना। तो जब विभिन्न तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव को सजाते हैं तो एक सूची प्राप्त होता है, श्रेणी प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा इसका क्या होगा? विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाने पर या व्यवस्थित करने पर, सजाने पर एक श्रेणी प्राप्त होता है। एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो ये इधर तुमको तत्व के लिए अभिक्रिया है, तत्व के अभिक्रिया है, और ये है क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव न है। इसको शॉर्ट में क्या लिखता है? ई नॉट ना जी, ई नॉट, लेकिन कौन वाला है? रिडक्शन वाला है। कौन है? देखो ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? अवकरण ना, रिडक्शन ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ये जितना भी मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये सब कौन है? माने अवकरण। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है ना, उस पर क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो ये सब मानक इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन कौन? अवकरण। तो हम कह सकते हैं अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन है? नहीं, ये सब जितना लिखा हुआ है ना, अगर ऑक्सीकरण निकालना है तो कैसे करना? उल्टा कर देना है। जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस। ये समझते हो ना पहले से? हैं? अरे एक दिन नहीं बताया था क्या? अभी आज तो बताए हैं कि Zn का अगर हमको Zn से Zn प्लस प्लस का पता है नहीं, प्लस 0.67 वोल्ट, तो Zn प्लस प्लस ई नॉट, Zn प्लस प्लस Zn का क्या होगा बोलो ना? -0.67 नहीं होगा। ये है कौन? ऑक्सीकरण है। हमको अवकरण देखो ना, ये लिखा होगा कहीं, है यहाँ है ना, अवकरण वाला है। तो तुम्हारे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये अलग अलग तत्वों के मानक अवकरण विभव है ना, जो महत्वपूर्ण हो सकते थे। इस सब का न्यूमेरिकल बनाने में, जब सेल का विद्युतवाहक बल निकालेंगे, सेल का जब ईएमएफ निकालेंगे, तब इसका यूज होगा। ये डाटा का इसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण तत्वों के लिखे गए हैं बोर्ड पे। नहीं, ये तत्व का अभिक्रिया है, इधर क्या है? उसका अवकरण, मानक अवकरण विभव है। इसमें तीसरे दिन, जिस दिन हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण बताया था, उस दिन ये कहा था कि हाइड्रोजन कितना माना जाता है? 0। तो देखो यहाँ है ना, हाइड्रोजन कितना माना गया है? 0। हमको यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन जगह नहीं था, इसलिए तुम ये जो लिखा हुआ है इसको इससे नीचे समझना। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इसको नीचे समझना है। तो देखो हाइड्रोजन से जो ऊपर है उसका अवकरण विभव कैसा? धनात्मक है। हाइड्रोजन से जो नीचे है उसका कैसा है? ऋणात्मक। अब इसका क्या मतलब है? धनात्मक होने का मतलब है, ये देखो कि फ्लोरीन जो है ना,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन गया है, F माइनस बन गया है ना। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन रहा था, F माइनस ना। इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव देखो कितना है, 2.87 है। इसका मतलब है ये बनना चाहता है, ये यही रहना चाहता है। माइनस जो है ना, इसका जहाँ माइनस होगा तो इसका मतलब वो नहीं बनना चाहता है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये प्लस है तो फ्लोरीन किस रूप में रहना चाहता है, F माइनस के रूप में। माने फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। फ्लोरीन का चाहत है क्या करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना था। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पर क्या क्या कहते हैं, बोलो, अवकरण ना, बोलो। जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, जो तत्व ग्रहण करता है ना, पढ़ाया था ऑक्सीकारक, अवकारक, अवकरण, ऑक्सीकरण पढ़ाया था ना। तो जो अवकरण कराता है उसको क्या कहते हैं, बोलो। जो अवकरण कराता है ना उसको अवकारक कहते हैं, जो ऑक्सीकरण कराता है ना उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो फ्लोरीन का प्रवृत्ति क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन लेगा ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना, बोलो ना। तो जो देगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो मानो उस पर प्लस आया ना, तो उसका ऑक्सीजन संख्या बढ़ा के घटा। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ऑक्सीजन संख्या क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, ऑक्सीकरण के त्यागने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ऑक्सीजन संख्या बढ़ता है। तो इसके सामने जो आएगा ये तो ग्रहण कर लिया, अपना घटा लिया ना। देखो ना, 0 से कितना हो गया, -1 नहीं हुआ जी, ये घटाया। तो इसके सामने जो रहेगा वो अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई छोड़ेगा, तो जो छोड़ेगा ना उसका क्या करा देगा, ये ऑक्सीकरण करा देगा ना। तो ये क्या है, बोलो, ऑक्सीकारक है ना। तो सबसे तगड़ा ऑक्सीकारक है कौन, फ्लोरीन। कि सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन लेने में फेवरेट कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पसंद करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। सबसे कम कौन पसंद करता है, लिथियम। नहीं, सबसे नीचे है ये, इलेक्ट्रॉन ही लेना चाहता ही नहीं है, ये छोड़ना चाहता है। माइनस नहीं दिख रहा है, ये क्या करना चाहता है, इसके लिए प्लस देखो कितना होगा। तो Li से ऐसा होगा ना, Li प्लस E है, इसके लिए ई नोट कितना होगा, बोलो ना, प्लस 3.05 वोल्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है कौन, लिथियम। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। तो ग्रहण जो करेगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि अपना तो क्या करा लिया, अवकरण करा लिया। तो जो अपना अवकरण कराता है ना वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जो खुद का अवकरण करा ले, वो उस दिन पढ़ाया ना जी, शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे पहले ही सब पढ़ाया है। वो सब नहीं होता तो एक बार फिर से देख लो, बढ़िया से बोलता नहीं है, उसको देख के फिर तब इसको देखना, तब समझ ज्यादा आएगा। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। हाँ, सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक कौन है, लिथियम ना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि फ्लोरीन क्या है, बोलो, प्रबल, सबसे मजबूत न जी, मजबूत ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक या इसी को उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक है कौन, फ्लोरीन। 1 पॉइंट हुआ। तथा लिथियम सबसे कमजोर ना, उल्टा चलेगा इसका, कमजोर ऑक्सीकारक यहां होना चाहिए ना, ऑक्सीकारक या उपचायक है। नहीं, एक बात क्लियर हो गया कि सबसे मजबूत ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कमजोर कौन है। इसका उल्टा अब सही, ये तो ऑक्सीकारक है ना। अवकारक अगर देखेंगे, अवकारक, तो सबसे मजबूत अवकारक कौन होगा, लिथियम होगा। नहीं, सबसे मजबूत अवकारक लिथियम है, सबसे दुर्बल अवकारक फ्लोरीन। ये याद रखना है। नहीं, सबसे दुर्बल अवकारक कौन होगा, फ्लोरीन। देखो सूची में हम नाम थोड़ा मिटा दिए इसलिए कि हमको लिखने में नहीं बन रहा था। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, फ्लोरीन सबसे मजबूत क्या है, ऑक्सीकारक है। तो फ्लोरीन उल्टा चलेंगे तो फ्लोरीन क्या होगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है सबसे ज्यादा जी, त्याग करना सबसे कम चाहेगा। तो जो त्याग करता है ना वो अवकारक होता है। तो फ्लोरीन क्या होगा, बोलो, सबसे दुर्बल ना, दुर्बल अवकारक है न है।
अवकारक, इसी को हिंदी में क्या बोलते, दूसरा नाम है इसका क्या, अपचायक। तो फ्लोरीन सबसे दुर्बल अवकारक या उपचायक है, तथा लिथियम सबसे नीचे है, लिथियम सबसे प्रबल या मजबूत प्रबल अवकारक है, नहीं है अवकारक या उपचायक है। तो लिथियम है सबसे प्रबल अवकारक, तो लिथियम क्या है, प्रबल अवकारक है ना। फ्लोरीन क्या है बोलो, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या क्लियर है नई बात से, प्रबल ऑक्सीकारक है। यहां सुनो, अब नीचे से देखो तो, यहां से देखो, यहां था ना शुरू हुआ था, इस सबसे दुर्बल था ना, इससे ऊपर बढ़ता गया ना, तब यहां शुरू होगा। तो इसमें क्या देखता है कि लिथियम से ऊपर जाता है फ्लोरीन तक, ऊपर में क्या होता है, अवकारक ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है ना, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ता है कहाँ, सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर। नहीं, नीचे से ऊपर गया तो कौन बढ़ता है, अरे सबसे अधिक ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ रहा है ना ऊपर जाने पर, जो ऑक्सीकरण कराता है ना उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर, बोलो सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता में वृद्धि होता है ना, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति लिख देते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है ना, होती है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है नीचे से ऊपर जाने पर। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कमी ना होगा, है ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर अगर वृद्धि होता है तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कमी हो। दूसरा, ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है, बोलो ना, अवकारक ना। ऊपर से नीचे, अरे नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा, अवकारक। सारणी में, कौन सारणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये हमको श्रेणी लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए, श्रेणी में। श्रेणी में नीचे, ऊपर से नीचे ना, ऊपर से नीचे आने पर नहीं, तत्वों की अवकारक प्रवृत्ति में क्या होती है, तत्वों के अवकारक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अवकारक सबसे बढ़िया अवकारक कौन है, लिथियम है ना। ऑक्सीकारक सबसे बढ़िया कौन है, फ्लोरीन है। और सबसे बढ़िया अवकारक कौन है, लिथियम है। तो ऊपर से नीचे आया तो देखो ये है, ये कौन गुण है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में क्या हो रहा है, में वृद्धि नहीं। ऊपर से नीचे आएगा तो कौन में उल्टा होगा, तो अवकारक प्रवृत्ति में न होगा जी, अवकारक प्रवृत्ति में नहीं होगा। यही भी तो क्लियर हो गया है। ये ऑक्सीकारक नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑक्सीकारक में वृद्धि, तो अवकारक में क्या, कमी, अवकारक में कमी। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो अवकारक प्रवृत्ति में वृद्धि, इसका मतलब ऑक्सीकारक में क्या, कमी। क्या लगा लिखे हैं, सबसे कम ऑक्सीकारक कौन था, लिथियम था। नहीं तो क्या होगा, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। नहीं, यहां देखो, और हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन से जो ऊपर है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संतुष्ट है ना, प्लस है। तो ये हाइड्रोजन से जो ऊपर के तत्व हैं, ये हाइड्रोजन से अधिक अस्थायी है। हाइड्रोजन से क्या है, अधिक अस्थायी है। लेकिन इसके नीचे जो इधर लिखा हुआ था वो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम अस्थायी है। नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अस्थायी है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम अस्थायी है। ये भी लिख सकते ना है। तो श्रेणी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व अधिक अस्थायी है ना जी, करके तत्व अधिक अस्थायी हैं। किससे, हाइड्रोजन से।
सही है, हाइड्रोजन से नहीं इसी में तो था। हाइड्रोजन से नीचे के लिए क्या लिखेगा? हाइड्रोजन से नीचे के लिए हाइड्रोजन अधिक अस्थायी है ना। हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे नहीं के तत्वों के लिए, हाइड्रोजन से नीचे के तत्वों के लिए हाइड्रोजन अधिक अस्थायी है ना। है हाइड्रोजन अधिक अस्थायी है, लिखो।